हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिनों के बाद आई हूँ यूट्यूब पर वीडियो लेकर, क्योंकि अभी इतने दिन से जो मैं ऑफलाइन थी तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो कि मेरे बारे में जानना चाहते थे कि सिस्टर आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज़ बताइए बताइए बताइए, रिप्लाई दीजिए। तो सोचा कि चलो आज वीडियो के ज़रिए से ही मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया उन सभी व्यूवर्स का, उन सभी सब्सक्राइबर्स का जो कि अ पार्ट ऑफ फैमिली है मेरे यूट्यूब के और मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे याद किया। उन सभी का दिल से शुक्रिया। आप लोग हमेशा इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी अपने नए सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि मैं एक ओवरी कैंसर पेशेंट हूँ। मेरा जो ट्रीटमेंट है वो 2018 में स्टार्ट हुआ, जो कि मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल से लिया, जो कि जनरल का था। और खारघर से भी मैंने अपने कुछ कीमोथेरेपीज़ के साइकिल लिए। मेरी सर्जरी हुई, इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट चला और रिकरेंस हुआ 2023 में वापस से मैंने कीमोथेरेपीज़ के साइकिल लिए। तो ये 2018 से लेकर 2024 तक की ये मेरी कैंसर जर्नी है, जो कि अभी तक चल रही है ट्रीटमेंट के बाद भी। तो मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ अभी फ़िलहाल में। और वीडियो ना बनाने की वजह जो अभी जानने वाले हैं मेरे, उनको मैं बता दूं कि मैं वीडियो यूट्यूब पर क्यों नहीं बना रही थी। तो यूट्यूब पर वीडियो ना बनाने की वजह ये थी कि अभी जब कैंसर रिकरेंस हुआ लास्ट ईयर 2023 में, तो मैंने वापस कीमोथेरेपीज़ के साइकिल्स लिए। और उन कीमोथेरेपीज़ के साइकिल के बाद मेरी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ उसके बाद एडिटिंग करना होता है, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है, वीकनेस आती है और सर में मेरे भारीपन सा लगने लगता है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि अभी यूट्यूब से ये वीडियो ये सब से दूर रहना ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो उस वजह से मैं अभी यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रही, क्योंकि अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचती हूँ कि फिर वही प्रॉब्लम्स। और अभी दूसरा ये कि अभी मेरा यूट्यूब पर आने का मन भी नहीं होता कि मैं यूट्यूब पर आऊँ, वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से बातें करूँ। क्योंकि जब ये रिकरेंस हुआ कैंसर, तो उसके बाद जो ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं और ज़िंदगी जीने की जो उम्मीदें हैं वो भी ख़त्म सी हो गई है। बाकी ठीक ठाक तो हूँ, लेकिन ऐसे जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के रंग जो है वो फीके से लगने लगे हैं, उम्मीदें ख़त्म हो गई जीने की। तो वही सब अभी लगता है कि ये सब बेकार की चीज़ें लगती हैं मुझे अब। तो उस वजह से मैं अब यूट्यूब पर आना पसंद नहीं कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पर आऊँ। तो बस यही वजह है कि मेरा अभी मन नहीं होता कि मैं यूट्यूब पर आऊँ, वीडियो बनाऊँ, आप लोगों की हेल्प के लिए कोई टॉपिक लेकर आऊँ, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। क्योंकि मैं पहले कभी वीडियो के ज़रिए से भी आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दिया करती थी, लेकिन अभी मेरा ऐसा कुछ भी मन नहीं होता कि मैं यूट्यूब पर आकर आप लोगों से बातें करूं। तो लेकिन कोशिश करूंगी कि अगर इस तरह के कोई ज़रूरी कमेंट्स होंगे तो मैं उनका रिप्लाई देने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल में अभी मेरा ऐसा मन नहीं होता कि मैं यूट्यूब पर आऊँ। कोई जो पहले एक्साइटमेंट होता था रिकरेंस से पहले कि मुझे अभी अपने जो मेरी ऑडियंस है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो जानने वाले हैं, कि उनको मैं क्या रिप्लाई दूँ, उनके कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, तो कभी कभी मैं वीडियो बनाकर भी बता दिया करती थी। तो अभी ऐसे जो शौक़ थे जो यूट्यूब पर वीडियो बनाने के, वो ख़त्म से होने लगे हैं। तो उस वजह से मेरा मोरल डाउन होने लगा है। और मोटिवेशनल जो मैं वीडियो बनाती थी वो मैं खुद ही डिमोटिवेट हो गई इस कैंसर रिकरेंस के बाद। तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों को कैसे मोटिवेट करूं, कैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, क्योंकि मैं खुद ही डिमोटिवेट हो गई इस कैंसर रिकरेंस के बाद। मुझे खुद ही मैं होपलेस हो गई कि ये जो बीमारी है वो क्योरेबल है या इनक्योरेबल है। क्योंकि मुझे खुद ही अब ये रिकरेंस के बाद कुछ भरोसा ही नहीं कि ये बार बार रिकरेंस होगा नहीं होगा। हम कितना ज़्यादा अपना ख्याल रख रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं सेल्स जो है वो रह जाते हैं। कीमोथेरेपीज़ हो जाए, रेडिएशन हो जाए, सर्जरी हो जाए तो भी। लेकिन बस इतना ही समझ में आया कि अगर शुरुआत में पकड़ लिया जाए बीमारी को, तो ये जो रिकरेंस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी सालों के बाद होते हैं या फिर नहीं होते हैं। लेकिन 3rd स्टेज या फिर 4th स्टेज तक तो ये रिकरेंस बार बार होते रहेंगे।
तो इतना तो समझ में आया है, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बाद, ये तो सोचना इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से मैं अभी समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या बताऊँ, क्या मोटिवेट करूँ आप लोगों को। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पर नहीं आ रही हूँ। फिलहाल आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।